नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। नए संसद भवन पर आज विशालकाय राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया गया, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे लेकर तीखा विरोध किया है। उनकी आपत्ति राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर नहीं है, बल्कि जिस तरीके से यह पूरा कार्यक्रम किया गया उसे लेकर विपक्षी पार्टियों ने अपना विरोध जताया है। विपक्षी दलों को एतराज दो प्रमुख बातों पर है। पहली बात तो यह है कि इस कार्यक्रम में विपक्षी दलों को क्यों नहीं बुलाया गया, और दूसरा ये कि यह अनावरण लोकसभा अध्यक्ष के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों किया। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के बीच नए संसद भवन की छत पर 6.5 मीटर ऊंचे अशोक स्तंभ का अनावरण किया, जिसका वजन करीब 9,500 किलो है। इस मौके पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। और साथ ही लेकिन इन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनको लेकर के विरोध भी हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि संविधान संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन करता है। सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री को नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण नहीं करना चाहिए था, ये ओवैसी ने कहा है। साथ ही वो ये भी लिखते हैं आगे कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सरकार के अधीन नहीं है। प्रधानमंत्री ने सभी संवैधानिक नियमों का उल्लंघन किया है, ये लिखा है ओवैसी ने। वहीं कुछ अन्य दलों ने इस बात पर भी एतराज किया कि आखिर इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जो कि एक इतिहास में दर्ज होने वाली ऐतिहासिक घटना है, उसमें विपक्ष को क्यों न्योता नहीं दिया गया। ये आपत्ति करने वालों में एनसीपी के और टीएमसी के नेता प्रमुख हैं। हालांकि सरकारी सूत्रों ने इन तमाम आपत्तियों का जवाब भी दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को लोकसभा के अध्यक्ष ने निमंत्रण दिया था, यानी जो निमंत्रण था जिसके कारण उन्होंने उद्घाटन किया, वो खुद न्योता उनको लोकसभा स्पीकर ने दिया था। और साथ ही कोरोना की जिस तरह की पाबंदियां हैं, उसके मद्देनजर संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया था। और आपको बता दें कि 2 साल पहले, ये सरकारी सूत्रों ने याद दिलाया कि 2 साल पहले जब नए संसद भवन का भूमि पूजन किया गया था, तब कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस भूमि पूजन कार्यक्रम का बहिष्कार किया था, ये कहते हुए कि तब किसान आंदोलन चल रहा था, तो उस पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है, उसका विरोध करते हुए विपक्ष ने इसका बहिष्कार कर दिया था। अब कुछ एक नजर आपको डाल के दिखाते कि आखिर ये जो विशाल अशोक स्तंभ है जिसका अनावरण किया गया, ये आखिर है क्या और इसकी क्या क्या खास बातें हैं। ये जो अशोक स्तंभ है ये काफी विशाल है और ये नए संसद भवन की छत पर बना है, यानी आप काफी दूर से इसको देख सकते हैं। जब आप नई दिल्ली में आएंगे, विजय चौक की ओर आएंगे, तो वहां से आपको दूर से ही ये दिखाई देगा। 6.5 मीटर ये ऊंचा है। इसकी ऊंचाई देखिए आप, काफी लंबी है। और यहाँ पर पीएम मोदी खड़े हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी हाइट से तुलना करें तो ये कितना ऊंचा है अशोक स्तंभ जो कि बनाया गया, और ये छत के ऊपर है। ये भी खास बात ध्यान देने की है। ये पूरा जो अशोक स्तंभ है ये कांसे का बनाया गया है और इसका जो वजन है वो 9,500 किलो, यानी करीब 9.5 टन इसका वजन है। पूरे कांसे का बना हुआ है और इसको सहारा देने के लिए जो ढांचा स्टील का बनाया गया वो 6,500 किलो का है। तो यानी आप दोनों को मिला दीजिए तो करीब 16,000 किलो का ये स्तंभ जो है बनाया गया है। 8 विभिन्न चरणों से होते हुए इसे तैयार किया गया है। 100 से ज्यादा शिल्पकारों ने दिन रात इसको बनाने में मेहनत की है और ये खूबसूरती भी आपको इसको दूर से ही दिखाई देगी। क्ले मॉडलिंग, कंप्यूटर ग्राफिक के जरिए इसे अंतिम रूप दिया गया। फिर इसके बाद कांस्य का स्तंभ बनाया गया, पॉलिशिंग की गई और डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरा बनाने में इसको 6 महीने लगे हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं कि जो नया संसद भवन बन रहा है आखिर उसका क्या भविष्य, वो क्या कब तक शुरू होने जा रहा है। तो आज ये जानकारी दी गई है कि तय समय के अनुसार ही इसका निर्माण कार्य चल रहा है और साथ ही सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है। निर्माण का 62% काम पूरा कर लिया गया है और महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 अक्टूबर 2022 को, यानी इस साल के 30 अक्टूबर तक ये जो भवन है ये हैंडओवर कर दिया जाएगा संसदीय सचिवालय को काम करने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं इस तस्वीर में हमने खास तौर से दिखाया है सत्यमेव जयते, ये मुख्य द्वार है यहाँ का और ये यहाँ पर बड़े अक्षरों में कठोपनिषद का सत्यमेव जयते जो सूत्र वाक्य है वो लिखा गया है। इसके ऊपर धर्म चक्र जो अशोक चिन्ह में बना है वो भी अंकित है।
और ये कहा जा रहा है कि जो शीतकालीन सत्र है उसमें वो शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में ही आयोजित किया जाएगा। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। माजिद मेमन साहब हैं जो कि पूर्व सांसद हैं एनसीपी के, और साथ ही आलोक वत्स जी हैं बीजेपी के नेता। आज जिस तरह से सियासत हुई है मेमन साहब, और ये बात कही गई विपक्ष की ओर से कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि बाद में भी इसको याद रखा जाएगा कि कब अशोक स्तंभ जो स्थापित किया गया था नए संसद भवन की छत पर, लेकिन विपक्षी पार्टियों को इस पर निमंत्रण नहीं दिया गया और विपक्ष को इस पर ऐतराज है। धन्यवाद। देखिए, विपक्षी पार्टियों का ये कहना बिल्कुल स्पष्ट से आपके व्यूअर्स इसे समझ लें कि आपत्ति इस बात पर नहीं है कि प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष इसका अनावरण करें और इस तरह से एक आयोजन किया जाए, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अभी जहाँ तक कि नए संसद भवन की बात है, इस पर आपत्ति उस समय ली गई थी जब भूमि पूजन किया गया था और जब इसका कार्यक्रम की घोषणा की गई थी कि कितने करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। उस समय विपक्ष का ये कहना था कि एक तरफ किसानों की बड़ी समस्याएं देश के सामने थी, दूसरी तरफ कोविड का मामला था, और ऐसे समय पर प्राथमिकताएं जो थी वो सरकार की गलत थी, ये उस समय कहा गया था। आज के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि नया संसद भवन जिसका एक हिस्सा, जिसका आज अनावरण किया गया, उसके चिन्ह का, अशोक चक्र का, ये एक कोई राजनीतिक पक्ष का कार्यक्रम नहीं है। और अगर ये सरकारी कार्यक्रम है, जैसा कि सरकार के प्रमुख मुखिया प्रधानमंत्री जी वहाँ उपस्थित थे, उनके हाथों से किया गया, और जैसा कि स्पीकर साहब मौजूद थे, वहाँ पर विपक्ष के नेताओं को न बुलाने का कोई कारण समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को मैं पिछले मिनटों से इसके जवाब में ये कहते हुए सुन रहा हूँ कि साहब, विपक्ष ने तो इसका बहिष्कार किया था, विपक्ष तो इसके खिलाफ टिप्पणियाँ की थी। अगर विपक्ष इसका बहिष्कार करता भी है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र और संवैधानिक सिद्धांतों के तहत जिसने भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया, सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, एनडीए ने किया, जिसने भी किया हो, उस पर ये उसका दायित्व था कि वो पक्ष को न्योता देते और इसको एक लोकतांत्रिक तरीके से एक संविधान के दायरे में आयोजन इसका करते तो बेहतर होता। आलोक जी, आपने सुना होगा माजिद साहब को, जो उनकी शिकायत है एक तरह से जायज़ भी है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार अगर है तो विपक्ष भी संसद का एक प्रमुख हिस्सा है, और ऐसे में जबकि एक ऐतिहासिक घटना है, चाहे भूमि पूजन हुआ हो 2 साल पहले या आज अशोक चिन्ह की वहाँ पर स्थापना की गई हो नए संसद भवन की छत पर, आखिर विपक्ष को बुला लेते तो क्या हो जाता? क्या ये संसद केवल सरकार की है या सिर्फ बीजेपी की संसद है? क्या विपक्ष की संसद नहीं है? इस तरह के सवाल उठना जायज़ है अगर विपक्ष को निमंत्रण नहीं दिया जाता है तो। देखिए अखिलेश जी, पिछली बार जब भूमि पूजन हुआ था तो विपक्ष ने इसका पूरी तरीके से बहिष्कार किया था, और उन्होंने उस समय जो किसान आंदोलन चल रहा था, सो कॉल्ड किसान आंदोलन, जो टाइम फिक्स हो गया, जो किसानों के हित में नहीं था, स्पॉन्सर्ड बाय नेफेरियस, जो भी था, लेकिन आपको तो 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े ना उसी आंदोलन के चलते। सर, हमने वापस ले लिया जब लोगों की इस तरीके का दबाव पड़ा तो, लेकिन आज वो किसान आंदोलन कहां चला गया है इससे आप भी वाकिफ हैं। पंजाब में उन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन हमारा मुद्दा आलोक जी किसान आंदोलन नहीं है, हम चर्चा आज कर रहे हैं जो अशोक स्तंभ बनाया गया, उसके अनावरण के कार्यक्रम में विपक्ष को क्यों निमंत्रण नहीं दिया गया? अच्छा, ओवैसी जी का कहना कि प्रधानमंत्री ने क्यों इसका शुभारंभ किया, क्यों इसको इनॉग्रेट किया, तो भाई एक संसदीय दल के कप्तान के नाते अगर उन्होंने किया तो इसमें क्या हर्ज है? हाँ, उन्होंने कहा कि शक्तियों का विभाजन है, इसमें सरकार अलग है, संसद अलग है, न्यायपालिका अलग है, तो ये अगर आप कार्यपालिका के प्रमुख के नाते अगर प्रधानमंत्री करते हैं तो संसद के अधिकार का क्या? उनको लोकसभा के अध्यक्ष ने ही न्योता दिया था इनॉग्रेट करने के लिए, ये भी स्पष्ट है। और हाँ, आपकी इस बात से और मेनन साहब की भी बात से सहमत हूं कि प्रतीक के रूप में भी
कोरोना कोड ऑफ कंडक्ट के तहत भी उनको एक दो विपक्ष के बड़े नेताओं को जरूर बुलाना चाहिए था। ठीक है। यहाँ पर मेरे समझ से कोई थोड़ी चूक हो गई है। जी, चूक हो गई है मेमन साहब। बीजेपी के नेता हैं आलोक जी, कह रहे हैं कि बुलाना चाहिए था विपक्षी नेता को, लेकिन जिस तरह का कार्यक्रम हुआ, क्या खुद विपक्ष को भी आगे नहीं आना चाहिए, स्वागत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक इमारत है, आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखेगी। देखिए आलोक जी, आपके इस बड़प्पन का मैं बहुत ही आदर करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक्सपर्सन की हैसियत से आप जो आज जनता के सामने बोल रहे हैं, उसमें आपका ये मान लेना कि नेता विपक्ष के नेताओं को न देना एक चूक है। मैं समझता हूँ विवाद वहाँ खत्म हो जाता है, मेरा ये मानना है। और मैं आपसे फिर बहुत ही नम्रता के साथ ये कहूँगा कि संसद जहाँ सांसद बैठने वाले हैं, क्या सभी भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के या रूलिंग पार्टी के ही सांसद बैठेंगे? वहाँ जाहिर है उनकी टिप्पणी करने वाले, उनके विरोधी सांसद भी तो बैठने वाले हैं। लेकिन मेमन साहब, पहले दिन से ही विपक्ष विरोध कर रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का। शुरू से आप कह रहे हैं कि ये पैसों की बर्बादी है, ये पुरानी इमारतें इनको नहीं छेड़ा जाना चाहिए, नई इमारतें नहीं बननी चाहिए, तो ऐसे में फिर विपक्ष क्यों उम्मीद कर रहा है कि वो सरकार उनको जो है निमंत्रण देगी? पहले मुझे थोड़ा सा मौका दे तो मैं अपनी बात रख पाऊं। आलोक जी, विनती मैं आपसे करूंगा अखिलेश जी कि इतना बड़ा फैसला, इतने हजार करोड़ रुपए इस पे सर्फ करना, क्या ये जायज था या नहीं था, इसका संसद में पूरी तरह से विचार विमर्श करना, राय लेना बहुत आवश्यक था, जो नहीं किया सरकार की, मोदी सरकार की आदत रही है कि ऐसे बड़े फैसले जिसमें जनता का सारा पैसा लग रहा है इतनी बड़ी संख्या में, उस पर आप अगर विपक्ष की राय नहीं लेते, विपक्ष की राय लेते, उसे रद्द कर देते, क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी है, वो दूसरी बात थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों को एक अपनी एग्जीक्यूटिव के तौर पर ही तय कर लेना, और इस पर हमने विरोध दर्शाया था। ठीक है। और हम जैसा कि कहा कि उन दो मुद्दों पर विरोध दर्शाया था कि किसानों की उस वक्त परिस्थिति बहुत खराब थी देश में, सारे देश के किसान परेशान थे, और वो जो कह रहे थे कि वो काले कानून वापस ले लें, उस पर सरकार आखिरन झुकी। तो ये बात भी तो रिकॉर्ड में, इतिहास में है सामने। और साथ ही साथ कोविड में कई करोड़ों रुपए खर्च हो सकते थे, स्वास्थ्य का सवाल था, जीवन का सवाल था, तो जाहिर है वो प्राथमिकताएं होनी चाहिए थी। हमारा ये भी एक है कि बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, सांसदों को बैठने की ज्यादा जगह होगी, जो बिल्डिंग पुरानी हो चुकी थी उससे निजात मिली है, एक नई बिल्डिंग मिली है जो शायद आने वाले 100 वर्षों तक चलेगी। और जबकि आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब मुझे लगता है कि एक बड़ी सौगात देश को मिल भी रही है, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। बहरहाल माजिद साहब और आलोक जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हॉट टॉपिक में हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर विपक्ष का विरोध क्या है, एतराज क्या है और सरकार की उसके जवाब में क्या दलीलें हैं। हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। पिछले महीने 40 विधायकों ने शिवसेना का साथ छोड़ दिया था और अब 16 सांसदों ने उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ा दी है। आज उद्धव ठाकरे ने अपने आवास मातोश्री पर सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक में शिवसेना के 16 लोकसभा सांसदों ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डालने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि एनडीए के उम्मीदवार को ही समर्थन मिलना चाहिए। इन सांसदों की दलील थी कि शिवसेना जब एनडीए में थी तब भी उसने 2 बार विरोधी खेमे के उम्मीदवारों को समर्थन दिया था, पहले प्रतिभा पाटिल, फिर प्रणब मुखर्जी को। सांसदों के इस दबाव पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो 1 या 2 दिन में इस पर कोई ना कोई फैसला करेंगे। एनडीए की कैंडिडेट होने के बावजूद भी ये द्रौपदी मुर्मू जो है, ये आदिवासी है, महिला है, उसके लिए उसको हमारा समर्थन होना चाहिए, ऐसी मांग सभी सांसदों ने पक्ष प्रमुख के साथ की है। 1-2 दिन में मैं निर्णय दूंगा, ऐसा उद्धव जी ने हमें कि आदिवासी महिला होने के कारण ये समर्थन हमारे शिवसेना की तरफ से उद्धव जी ऐलान करेंगे।